हाय सब्सक्राइबर्स, आपका बोर्ड्स की पढ़ाई पर स्वागत है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है रेस्पायरेशन। कल हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग रेस्पायरेशन को पढ़ेंगे। तो पहले चलिए इसको शुरू किया जाए। We have discussed nutrition in organism in last section. Means we have studied nutrition part in the last video. In the episode number 1 हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इसे देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो अब हम लोग रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। The food material taking in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. मीन्स जो हम लोग फूड मटेरियल रहते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा वो हम लोग को और भी लाइफ प्रोसेस को करने में मदद करता है। पहले हम लोग मीन्स ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और कोई अलग और कुछ और भी मतलब सम अदर पाथवे भी है जिसमें इन ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसे हम लोग पायरूवेट कहते हैं। मीन्स जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जो हम लोग चेंज करते हैं उसे हम लोग पायरूवेट कहते हैं। और इस प्रोसेस होता है कहाँ, तो साइटोप्लाज्म में। और जो पायरूवेट है ये चेंज होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन से होता है। और अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स बिना ऑक्सीजन के अगर ये प्रोसेस होगा तो इसे हम लोग एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन। मीन्स बिना ऑक्सीजन का जो रेस्पायरेशन होता है उसे एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन में जो रेस्पायरेशन होता है उसे हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो पायरूवेट है वो यूजिंग ऑक्सीजन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। पहला हम लोग का हुआ था साइटोप्लाज्म में, अब हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। A process break up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, oxygen, it is called aerobic respiration. मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है रिएक्शन उसे हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। The release of energy is this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन टू anaerobic process. There is a lack of oxygen in the muscle cell. Another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our molecule during certain activity causes cramps. मीन्स पहला जो था हम लोग का चेंज हुआ इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में, सेकंड में हुआ हम लोग का लैक्टिक एसिड, और थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में। लैक्टिक एसिड कहाँ हुआ, तो मसल सेल में। और एक हुआ हम लोग का 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे ये था। अब एटीपी क्या है, तो रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी जो मतलब जो गेन करता है जब ये प्रोसेस जब चेंजिंग होता है, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम लोग एटीपी कहते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पायरेशन इज इमीडिएटली टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी।
और ये एटीपी क्या होता है, तो एटीपी एक फ्यूल है, मीन्स जब आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें जब आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो गया, जो ख़त्म हो गया, तो उस समय जो ये एटीपी जो स्टोर है, ये एटीपी उस समय आपको मतलब वहाँ पर गेन हो जाता है, और उस समय आप वो इस एटीपी को यूज कीजिएगा, और फिर से जब आप खाना खाइएगा, मीन्स एनर्जी लीजिएगा, तो फिर से एटीपी स्टोर हो जाएगा, फिर जब आप काम कीजिएगा, तो ऐसा ही ये साइकिल चलते रहता है। और एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. The aerobic respiration pathway depends on oxygen. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हम लोग का डिपेंड है ऑक्सीजन पे, और एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और मीन्स जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ह्यूमंस बीइंग भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, तो उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं सफिशिएंट अमाउंट में। तो वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमाटा। मीन जो प्लांट है वो एक्सचेंज गैस कहाँ से करता है, तो स्टोमाटा से। एंड द लार्ज एंड द इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कांटेक्ट विथ एयर। मीन्स और भी जो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो भी एयर के कांटेक्ट में रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो डायरेक्शन ये होता है ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उससे फिर इस पर दिक्कत आएगा। तो मीन्स ये जो है डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। एट नाइट, जब रात के समय, व्हेन देयर इज ए फोटोसिंथेसिस नो, मीन्स रात में तो सनलाइट नहीं है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एलिमिनेशन इज ए मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग। मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में जो चेंज हो रहा था बहुत, ये जो प्रोसेस जा रहा था, अब ये कैसे होगा, तो ये तो दिन में होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिन के समय जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीजिंग इज ए मेजर इवेंट एट दिस टाइम। मीन्स दिन जब सुबह का टाइम रहता है जिस समय सनलाइट अवेलेबल है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में चेंज होते रहता है। ये मेजर प्रोसेस दिन के समय होता है। Animals have involved different organs for the uptake of oxygen from the environment and getting for rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. Means जो animals जो लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, जो मतलब प्लांट से रिलीज होते हैं। बस जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, लेकिन जो वाटरी एनिमल्स हैं मीन्स फिश, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उससे वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस लेते हैं। The amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen of the air. मीन्स जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दी टेरेस्ट्रियल। मीन्स जो लैंड पे जो रहते हैं उन लोग से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है बहुत ही फास्ट होता है। मीन्स जो फिश होते हैं वो वाटर से अपने माउथ में ऑक्सीजन लेते हैं गिल्स से, गिल्स के द्वारा,
where the dissolved oxygen is taken up by bloods. A terrestrial or organism use the oxygen in the atmosphere for respiration. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल मीन डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें उससे ये और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है. ऑल these organ have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body, so they have to passes means जो हम लोग का जो ऑक्सीजन को जो मतलब एब्जॉर्ब करता है, जो उसको लेता है, वो प्रोसेस वो मतलब जो ऑर्गन है उसको बॉडी के अंदर में होना चाहिए, तो वो बॉडी के अंदर ही होता है और उसको मतलब ऑक्सीजन को एयर को वहाँ पर आने के लिए कोई पैसेज बना होना चाहिए, तो पैसेज भी बना हुआ रहता है जिससे एयर ऑर्गन के पास आ सके, वहाँ पर मतलब मूव हो सके. There is a mechanism for moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed. और वहाँ पे पैसेज बना रहता है जहाँ से एयर अंदर भी आ सकता है और डीऑक्सीनेटेड एयर बाहर भी जा सकता है और एब्जॉर्ब भी हो जाए. In human beings, air is taken into a body through the nostrils. Nostrils के द्वारा हम लोग का जो एयर है अंदर आता है. The air passing through the nostril is filtered by the fine hair that line the passage. जो आप लोग सोचते हो कि आपके नाक में जो बाल है वो क्या है, तो वो रहता है फिल्टर करने के लिए. मीन्स जो एयर है उसको फिल्ट्रेशन कर कर अंदर जाने में वो हेयर्स मदद करते हैं, जो फाइन हेयर्स होते हैं. The passage is also lined with muscles which help in the process. वहाँ पर muscles भी available होते हैं. The air passes through the throat into the lungs. और उसके बाद जो हम लोग का nostrils है वहाँ से throat के पास जाता है और throat से lungs के पास जाता है. Rings of cartilage are present. और rings of cartilage जो होता है वो throats में present होता है, जिससे इंश्योर होता है कि जो एयर है मतलब कहीं रुकेगा नहीं, कोलैप्स नहीं करेगा, वो पास होते जाएगा. यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का दिखाया गया है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पे है. ये जो आप पाइप देख रहे हैं यही है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. Within the lungs, the passage divide into a smaller and a smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli. Means जो ये balloon-like structure देख रहे हैं, ये लास्ट मतलब ये लास्ट में होता है लंग्स पे, इसी को हम लोग alveoli कहते हैं. The alveoli provide a surface where the exchange of gas can take place. The wall of alveoli contain an intensive network of blood vessels. और ये जो है एक नेटवर्क टाइप का है जो ब्लड वेसल्स को अपने मतलब कांटेक्ट में रखता है. As we have been seen in earlier year, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग का चेस्ट अप हो जाता है और डायफ्राम भी. तो मीन्स ये हम लोग तो नॉर्मल है, ये तो आप एग्जांपल खुद से भी देखे हैं, जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट अप होता है. एंड द चेस्ट कैविटी बिकेम लार्जर एज अ रिजल्ट. बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. और जब हम लोग का जो चेस्ट अप होता है तो उस समय एयर हम लोग के अंदर मतलब जाता है, और जब वो वापस से डाउन होता है चेस्ट डाउन, तो फिर एयर बाहर निकलता है. And fill the expanded alveoli of the blood, bring carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli and the oxygen. The alveolar air is taken up by the blood and the alveolar blood vessels is to be transported to all the cell in the body during the breathing cycle. When air is taken and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time of for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. मीन्स जो हम लोग का जो एल्वोली होता है, जो
जब हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको लेता है और डीऑक्सीनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से मतलब रिलीज कर देता है। इधर से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और ये प्रोसेस करने के लिए वहाँ पर सफिशियंट टाइम अवेलेबल होता है। when the body of animal is large, the diffusion pressure alone cannot taken care of oxygen delivery to all part of the body। मीन्स जब हम लोग का जब बॉडी लार्जर होता है तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन का केयर अच्छा से नहीं हो पाता है हर एक पार्ट में। इंसिस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। जब हम लोग का जो एयर आता है लंग्स में वो कैरी टिश्यूज के द्वारा आता है डिफिशियंट ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन जो हम लोग के ह्यूमन बीइंग में होता है यही ब्लड को मतलब पहुंचाने में मदद करता है हर एक पार्ट में, जिसे आप लोग आरबीसी भी कहते हैं। which has a very high affinity for oxygen। The pigment is present in the red blood corpuscles। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स, आप 9th क्लास में पढ़े थे। और ये एक बहुत अच्छा पिगमेंट और बहुत वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सॉल्यूबल होता है किसका, तो वाटर और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एंड डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड। और फिर जब हम लोग का जो ऑक्सीजन आया है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और जो डीऑक्सीनेटेड जो एयर है वो वापस से रिलीज हो जाता है। तो हम लोग का जो रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।